बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम चैनल में है आपको खुशामदीद। चैनल मेरे को आपने लाइक ज़रूर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, घंटी का बटन दबा देना है ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है। दुरूद शरीफ से हम करते हैं आगाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, इस दुनिया में भी आपकी कामयाबी हो, आखिरत में भी आपकी कामयाबी हो, तो दुरूद शरीफ आपने कभी नहीं छोड़ना। दुरूद शरीफ कौन सा है? सिंपल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाला इस दुनिया में भी उसकी कामयाबी है और आखिरत में भी उसकी कामयाबी है। ये दुरूद शरीफ अल्लाह पाक ने इतनी बरकत लिखी हैं कि हमारी सोच। जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रिज़्क में इजाफ़ा कैसे होता है, अल्लाह पाक हमारे रिज़्क में बरकत कैसे फरमाता है, इजाफ़ा कैसे करता है। उसके लिए अल्लाह पाक की यानी कि कुरान पाक तो पढ़ना ही चाहिए, वो तो बरकत ही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी आयात हैं, कुछ ऐसी सूरतें हैं जिसके पढ़ने से रिज़्क की अल्लाह पाक की तरफ से बारिश हो जाती है। सही होगा जी। नंबर एक, जो आदमी चाहे कि मेरे रिज़्क में इजाफ़ा हो, बरकत रहे, नंबर एक उसको चाहिए हमेशा बावज़ू रहे। बावज़ू रहने वाला आदमी का कभी भी रिज़्क कम नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह ताला उसको अमीर कर देता है। और जब वो मरेगा तो वो मरेगा नहीं, बल्कि वो शहीदों में लिखा जाएगा, जो हमेशा बावज़ू रहता है। सही होगा जी। नंबर दो, रिज़्क बढ़ाने का तरीका अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है कि कोई है जो मुझे यानी कि कर्ज़ा दे। अल्लाह पाक को जो यानी कि कर्ज़ देगा, अल्लाह पाक उसका भी उसके बदले में रिज़्क बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसे अल्लाह को कर्ज़ देता जाएगा, अल्लाह भी उसका रिज़्क बढ़ाता जाएगा। नंबर तीन, सूरत बकरा जिस घर में चलाई जाती है और जो सूरत बकरा की तिलावत करता है, उस घर में भी रिज़्क की बारिश होती है। उस घर में भी कभी भी रिज़्क, अल्लाह की रहमतें, बरकतें कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। सही होगा जी। नंबर चार, जो आदमी मस्कीनों गरीबों को खाना खिलाता है, अपना दस्तरख्वान यानी कि बढ़ा देता है, अल्लाह पाक उसका भी रिज़्क बढ़ा देता है। सही होगा जी। नंबर छः में आती है सूरत कौसर। इन्ना आतैना काल कौसर वसली रबी का वानहर इन्ना शान तर। ये आदमी जो 21 बार हर नमाज के बाद 21 बार पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी भी रोज़ी में बरकत फरमाता है और उसका भी रिज़्क बढ़ता चला जाता है। और सबसे जो बड़ा अल्लाह पाक का कलाम है वो है दुरूद शरीफ। जो आदमी दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ता है, लगा रहता है, करता रहता है, अपना इसको वजीफ़ा ही बना लेता है, अल्लाह पाक उसकी भी रोज़ी रिज़्क में इजाफ़ा फरमाता है और उसका भी अल्लाह पाक रिज़्क जो है ना बढ़ा देता है, उसके रिज़्क में भी कमी नहीं आती। सही होगा जी। दोस्तों, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें अगर हमने करनी शुरू कर दी तो अल्लाह पाक हमारा रिज़्क कभी भी कम नहीं होने देगा, बल्कि बढ़ाता जाएगा। सही होगा जी। तो ये चीज़ें हमको करनी चाहिए। घर में भी हमेशा पाक साफ़ रहना चाहिए, बावज़ू रहना चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए जो कि अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है। ज़कात, हज, जो चीज़ें अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं वो हमें अदा करने चाहिए। जैसे जैसे यानी कि जिस हिसाब से इंसान उसके काबिल हो, उस हिसाब से वो अदा करे। सही हो गई जी। ये चीज़ें सब अल्लाह पाक की बरकत होती हैं इसमें, और अल्लाह की रहमत होती है और रिज़्क की बारिश होती है। सही होगा जी। तो ये चीज़ें हैं। एक और मैं बात शेयर करता चला जाऊँ। जब भी आप कोई चीज़ का इरादा करें, कोई काम अपना शुरू करें, आप कोई कारोबार करें, कोई भी अपना काम करें, हक जो जायज़ वाला हक हलाल का काम हो, उसमें अल्लाह पाक को अपना शरीक ज़रूर बना लें, अपना यानी कि पार्टनर ज़रूर बना लें। वो आप किस तरह बना सकते हैं? यानी कि आपने 5% यानी कि ये दिल में अल्लाह के साथ बात कर लेनी है कि 5% मैंने अल्लाह को दिया, बाकी मेरा। जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, अल्लाह का भी आप साथ साथ बढ़ाते जाएँ। सही होगा जी। तो जब इस तरह अल्लाह पाक आपका पार्टनर बन जाएगा, जब अल्लाह पाक जिसका पार्टनर बन जाए, उसको ना दुनिया में किसी चीज़ की कमी होती है ना आखिरत में। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। अल्लाह पाक जो है ना हम हमेशा उसकी ज़िंदगी में भी बरकतें रखता है और आखिरत में भी। तो एंड में फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है जो कि है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद,
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جو بھی آدمی یہ درود شریف ایک دن میں 1000 بار پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو دل کا سکون بھی دیتا ہے، اس کی دنیا میں بھی عیش ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوتی ہے. اور یہ درود شریف آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا. درود شریف پڑھنے والوں کی اللہ پاک ایسے ایسے زندگی بدلتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتے ہیں. صحیح ہوگا جی. اسی درود شریف کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت اپنے اللہ کریم چینل کے ساتھ. اللہ حافظ.